हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? ये वेल्च भौतिक विज्ञानी विलियम वुड्स थे, जिन्होंने 1842 में मुख्य बुनियादी हाइड्रोजन ऊर्जा घटक की कल्पना की थी। वन ने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को पुनः संयोजित किया, इलेक्ट्रोलिसिस के पाठ्यक्रम के विपरीत साइड इफेक्ट के रूप में शुद्ध पानी के साथ बिजली प्रदान करने के लिए। कृपया हमारे वीडियो में 5 मिनट तक रुकें। मैं हाइड्रोजन पैनल, रेट, लॉन्च के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अंत तक देखें। बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने एक हाइड्रोजन बोर्ड बनाया है जो सूरज की रोशनी की मदद से सीधे हवा से पानी के धुएं को हाइड्रोजन गैस में बदल देता है। वे गारंटी देते हैं कि यह 15% की दक्षता पर हर दिन 250 लीटर हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। वे इसे सोलहिड परियोजना के तहत बना रहे हैं, जो फिलहाल अन्वेषण से लेकर साइड प्रोजेक्ट तक बदलाव के चरण में है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं, क्योंकि यह बहुत मेहनत से बना है। हाइड्रोजन सूरज की रोशनी से चलने वाले चार्जर की लागत सीमा, फ्रेमवर्क सीमा और ब्रांड जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती है। अधिकांश भाग के लिए विभिन्न फ्रेमवर्क आकारों के लिए भारत में हाइड्रोजन सूरज की रोशनी से चलने वाले चार्जर ILS 150,000 से I375,000 तक जा सकते हैं। हाइड्रोजन 2 प्रकार की एनर्जी हमें मिलती है। पहली फोटोवोल्टिक एनर्जी, जो बिजली में कन्वर्ट करके हमारी घर में बिजली की आवश्यकता को पूरी करता है, और दूसरा हाइड्रोजन गैस के रूप में उत्पन्न करेगा, जो हमारे घर की गैस या गाड़ियां इत्यादि के उपयोग में काम आएगी। अतः इसलिए हाइड्रोजन सौर प्रणाली हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। यह सोलर पैनल दिन में सामान्य सोलर पैनल की तरह कार्य करता है और साथ में यह वातावरण से जल को स्टोर करता है। इससे हाइड्रोजन को अलग कर रात के समय बिजली प्रदान करेगा। वर्तमान में सोलर पैनल रात के समय में बैटरियों से बैकअप प्राप्त करते हैं और बैटरियों की लाइफ काफी कम होती है, जिससे खर्च व लागत पर फर्क पड़ता है। लेकिन हाइड्रोजन सोलर पैनल में बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें सालों तक उपयोग कर सकते हैं। जहां सूरज की किरणें बहुत कम निकलती है, वहां पर भी हाइड्रोजन की मदद से बिजली की भरपूर उपलब्धता रहेगी। हाइड्रोजन सोलर पैनल, इसमें आपको बैटरी बैंक डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इससे दिन और रात यानी 24 घंटे तक आपके घर की बिजली चला सकते हो। भारत सरकार द्वारा यह नीति 2022 में बनाई थी। इस नीति के तहत 2030 तक का लक्ष्य रखा था कि फॉसिल फ्यूल को कंप्लीट बदलकर हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और आने वाले समय में भारत एक ऐसा देश होगा जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को विकसित करेगा और मैन्युफैक्चरिंग करेगा और अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। कंपनी इन हाइड्रोजन बोर्डों को वर्ष 2026 के आसपास लॉन्च करना चाहती है। इसलिए हमें तब तक खड़े रहना होगा, अन्यथा पूरे घर को हाइड्रोजन पर चलाने का यह विचार अभी भी गृह के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जहां कोई संसाधन नहीं है और कई संगठन हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बैटरियों के मामले में यह सच नहीं है कि आज आपने बैटरियों में जो चार्ज जमा किया है वह कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, और वास्तव में बैटरी का अस्तित्व 4-5 साल है। उदाहरण के लिए, मान लें कि मध्य वर्ष में आपने अपने सूर्य सौर मंडल से पर्याप्त हाइड्रोजन बना लिया है ताकि आप उस हाइड्रोजन को सर्दियों में शामिल कर सकें, न कि उस बिजली के साथ जो आप नेटवर्क में फीड करते हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी नजदीकी गृह समूह को लगातार काम करने के लिए ढांचे को एक क्षमता माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के साथ यह सूर्य के प्रकाश की तरह अलग होता है, जो बोर्डों पर गिरता है और हाइड्रोजन बनाता है, जिसे हाइड्रोजन को आने वाले 10-20 के लिए टैंकों में संग्रहित किया जा सकता है, 30 यहां तक कि 100 वर्ष भी। सोलिड संगठन के अनुसार 2026 से पहले हाइड्रोजन सूर्य की रोशनी से चलने वाले चार्जर हर जगह उपलब्ध होंगे। गृह समूह के निकट हाइड्रोजन को बैटरी पैक की आवश्यकता नहीं होती है। यह हाइड्रोजन सनलाइट आधारित चार्जर लगातार 24 घंटे काम करता है। पारंपरिक रसोई गैस की बजाय यह बेहद मददगार साबित होती है। आने वाले वर्षों में यदि आपको हाइड्रोजन नियंत्रित वाहन मिलता है, तो यह ढांचा आपके वाहन को उसी समकक्ष हाइड्रोजन पर चला सकता है। आप इस हाइड्रोजन गैस को एक पाइपलाइन के रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। यह ढांचा आपके घर को ऑक्सीजन से भरपूर बेहतर वायु गुणवत्ता भी प्रदान कर सकता है। 2030 तक विश्लेषकों को अपना हाइड्रोजन बोर्ड बाजार में लाने की जरूरत है। वह पूछताछ जिसे दूर नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थापना की लागत कितनी होगी?
किसी भी कल्पनाशील नवाचार की तरह हमारे हाइड्रोजन बोर्डों पर शुरू में अधिक खर्च होंगे। हम सोलिड वेंचर साइट पर पढ़ते हैं, रोंगे और बोसरेज के अनुसार हाइड्रोजन आने वाली चीजों का प्रतिनिधित्व करने वाली ऊर्जा व्यवस्था है। केयू ल्यूवेन के अंदर दी सोलिड टास्क नाम के तहत उन्हें अपने विचारों का परीक्षण करने का मौका दिया गया। उन्होंने सक्रिय रूप से अपने हाइड्रोजन बोर्ड के कुछ मॉडलों को बढ़ावा दिया है और ल्यूवेन संगठन कॉमेट की मदद से वे इन मॉडलों की व्याख्या को एक आकर्षक वस्तु में बदलने के लिए भी तैयार थे। केयू ल्यूवेन के शोधकर्ताओं ने ऐसे बोर्डों के आधुनिक निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो हवा से हरित हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ मॉडल बनाए हैं और वर्तमान में अगले चरण के लिए तैयार हैं। आधुनिक निर्माण। वे 2030 तक घरों के शीर्ष पर बोर्ड लगाने का विकल्प चाहते हैं। संक्षेप में, हाइड्रोजन बोर्ड ऐसे मॉड्यूल हैं जो पानी के परमाणुओं को विभाजित करने और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए सूर्य आधारित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक हड्डी शुष्क स्थान हाइड्रोजन बोर्डों के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अत्यधिक शुष्क हैं। वे पुरानी शैली के सूर्य आधारित मॉड्यूल के समान हैं, फिर भी विद्युत लिंक के बजाय वे गैस ट्यूबों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। समूह ने देखा कि जबकि हरित हाइड्रोजन और इसे प्रदान करने वाले बोर्डों को भविष्य में लंबे समय तक व्यावहारिक टिकाऊ उत्तर के रूप में घोषित किया गया है, लोगों को वास्तव में अपने खर्च के लिए एक भारी लागत का पालन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये बोर्ड मुख्य रूप से पवन फार्म जैसे खेतों पर बड़ी सीमाएं लेने के लिए सुसज्जित संगठनों को लक्षित करते हैं।